इंटरनेट एक ऐसा शब्द जिसके बिना अब शायद जीना मुश्किल हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल के ज़माने में अगर एक दिन या एक घंटे या सिर्फ एक मिनट के लिए भी इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा। इंटरनेट के सिर्फ एक मिनट भी बंद हो जाने से पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान तो होगा ही, इसके साथ साथ कई तरह की बर्बादी का मंजर भी देखना पड़ सकता है। ऐसे में अब बिना इंटरनेट के जीना भी मुश्किल हो गया है। एक आम आदमी भी अपनी आम जिंदगी को सिर्फ इंटरनेट के सहारे थोड़ी खास बना लेता है। उस साधारण व्यक्ति की लाइफ थोड़ी सुविधाजनक हो जाती है। आप भी इंटरनेट का काफी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंटरनेट कैसे बना, कब बना, किसने बनाया और क्यों बनाया। कभी न कभी आपके मन में ऐसे सवाल तो जरूर आते होंगे। आइए हम आपको इन सभी सवालों का जवाब बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस न करें। टॉप 10 है सबसे टॉप। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सोवियत संघ ने लॉन्च किया था पहला मैनमेड सैटेलाइट। इंटरनेट की कहानी बड़ी मजेदार है। इसकी शुरुआत एक लड़ाई की वजह से हुई है। 4 अक्टूबर 1957 को पृथ्वी पर एक अद्भुत घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को बदलने की एक राह दिखाई दी। इस दिन सोवियत संघ ने दुनिया का पहला मैनमेड यानी कि इंसानों द्वारा बनाया गया सैटेलाइट लॉन्च किया था। दुनिया का पहला सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक। यह खबर काफी तेजी से पूरी दुनिया में फैल गई थी। अमेरिका को इस खबर की काफी हैरानी हुई क्योंकि अमेरिका भी काफी वक्त से दुनिया का पहला मानव निर्मित सैटेलाइट बनाने में लगा हुआ था, लेकिन सोवियत संघ ने इससे पहले ये कर दिखाया। इस वजह से दोनों देशों के बीच थोड़ी नोकझोंक शुरू हुई और इन दोनों के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। इस एजेंसी के नाम में काफी बदलाव हुए। 1972 में इसका नाम DARPA हो गया, यानी कि डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसके बाद 1993 में इसका नाम बदलकर वापस ARPA रखा गया और फिर 1996 में इसका नाम बदलकर DARPA रखा गया। इस एजेंसी की शुरुआत करने के पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति का मकसद अपने देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों की तुलना में आगे बढ़ाना था। इंटरनेट जैसी कई चीजों को बनाने की शुरुआत इसी झगड़े के साथ हुई थी। आपको बता दें कि उस वक्त कंप्यूटर का साइज काफी बड़ा होता था। उस वक्त कंप्यूटर को रखने के लिए एक बड़े कमरे की जरूरत होती थी। हम अगर आसान भाषा में बात करें, उस वक्त के कंप्यूटर मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त मल्टीपल कंप्यूटर यानी कि एक से ज्यादा कंप्यूटर को किसी एक नेटवर्क के साथ जोड़ने का कोई भी जरिया नहीं था। उन दिनों ARPA तेजी से अपने विज्ञान को विकास कर रही थी, लेकिन मल्टीपल कंप्यूटर के एक साथ काम न कर पाने की समस्या उनके काम में बाधा डाल रही थी। इसी वजह से ARPA ने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा बनाया जाए जिसके जरिए बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ नेटवर्क पर चलाया जा सके। ARPA ने उस वक्त एक ऐसी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी बनाने के लिए एक टेक्निकल कंपनी की मदद ली। उस कंपनी का नाम था BBN टेक्नोलॉजीज। इन दोनों का एक ही मकसद था, 4 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले 4 अलग अलग कंप्यूटर को एक साथ सिंगल नेटवर्क के जरिए कनेक्ट करना। इस नेटवर्क का नाम APRANET दिया गया। अमेरिका ने ARPA का निर्माण 1997 में किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोवियत संघ के साथ हुई नोकझोंक के बाद 1998 में एक ऐसी एजेंसी का निर्माण किया जिसका नाम था ARPA यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इस एजेंसी को देश की तकनीकी ताकत में काफी ज्यादा और तेजी से बढ़ाने के लिए बनाया गया था। ARPANET दुनिया का पहला ऐसा इंटरनेट कनेक्शन बनाया गया जिसमें TCP/IP प्रोटोकॉल यानी कि इंटरनेट रूल को लागू किया गया। आपको बता दें कि यह TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपने IP एड्रेस के बारे में तो जरूर सुना होगा। इसका मतलब यही होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस। ARPANET प्लस PRNET प्लस सेटनेट इज इक्वल टू इंटरनेट नेटवर्किंग। लिहाजा दुनिया भर में इंटरनेट का आना और फैलना ARPA की ही देन है। इसके बाद लगातार इस नेटवर्क सिस्टम को बेहतर बनाने का काम चलता रहा। 1973 में इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों न ARPANET को पैकेट रेडियो से जोड़ दिया जाए। पैकेट रेडियो एक डिजिटल रेडियो संचार मोड है जिसका उपयोग डेटा के पैकेट भेजने के लिए किया जाता है। पैकेट रेडियो डेटाग्राम प्रसारित करने के लिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है। पैकेट रेडियो का उपयोग डेटा लंबी दूरी तक संचारित करने के लिए किया जा सकता है। पैकेट रेडियो को अगर आसान भाषा में समझाए तो इसका इस्तेमाल 2 कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से 2 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किसी फोन लाइन या किसी वायर की जरूरत नहीं होती। ARPANET और PRNET को
जोड़ने के लिए तीन साल लगातार काम चला और फिर इंजीनियर दो कंप्यूटर को एक नेटवर्क के जरिए कनेक्ट कर पाए। इसके एक साल बाद इन दोनों नेटवर्क के साथ सेटनेट यानी कि सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट किया गया, जो कि पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए काफी जरूरी था। इस तरह से उस वक्त दुनिया भर के बहुत सारे नेटवर्क को एक साथ जोड़ा गया था। इस वजह से इसका नाम इंटर नेटवर्किंग रखा गया। इसी इंटर नेटवर्किंग को आज के जमाने में शॉर्ट फॉर्म देकर लोग इंटरनेट कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि www की शुरुआत कैसे हुई। www की शुरुआत इसी नेटवर्क के सामने आते ही पूरी दुनिया के बहुत सारे नेटवर्क इससे कनेक्ट होने लगे। इसके बाद 1989 में एक इंग्लिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने एक नया सिस्टम तैयार किया, जिसके जरिए दुनिया का हर इंसान कहीं से भी किसी भी चीज की जानकारी इंटरनेट पर एक URL के जरिए ढूंढ सकता है। इस सिस्टम को वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www का नाम दिया गया। www की सफलता के बाद इसमें लगातार विस्तार किए गए और आज के जमाने में हमारे पास इंटरनेट का एक विस्तार रूप मौजूद है। आज कंप्यूटर के साथ साथ फोन, स्मार्टफोन, टीवी, स्मार्ट वॉच, ऐप, कैमरा जैसी बहुत सारी चीजों से भी इंटरनेट को जोड़ दिया गया है। इसी तरह से आने वाले कुछ सालों के बाद हमारे आसपास की लगभग हर चीज इंटरनेट से जुड़ जाएगी और हमारी जिंदगी काफी आसान बन जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। टॉप 10 है सबसे टॉप।